देखिए दोस्तों, सुपर वीकली चार्ट को दो तरीके से प्ले किया जा सकता है। एक पहला तरीका है कि वीकली चार्ट पर ही काम करे, यानी कि वीकली चार्ट के हिसाब से इसका टारगेट रखें और वीकली चार्ट के हिसाब से ही स्टॉप लॉस रखें। जैसे इसमें ये पिछले सप्ताह जो ब्रेकआउट दर्ज हुआ था, यहाँ पे एक पीक ये थी, दो पीक को पार कर दूसरी पीक ये, इन दोनों पीक्स को पार करके और ये बड़ा ब्रेकआउट पिछले सप्ताह शुक्रवार के सेशन की क्लोजिंग पे इसमें ब्रेकआउट दर्ज हो गया था। तभी हमने ये इससे चार्ट को सुपर वीकली चार्ट में लिया था, क्योंकि नीचे से एक ये साइडवेज होके और इस तरह से एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया था और इस स्ट्रॉन्ग बेस का एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट था जो कि बिग बार वॉल्यूम के साथ हुआ था। यहाँ पे ये वॉल्यूम देखिए, ये वाली बार जो पिछले सप्ताह की वॉल्यूम बार है, जो पिछले इस साइडवेज के जो एक साल का पिछले एक साल की साइडवेज रहा, उस साइडवेज के दौरान सबसे बड़ी बिग बार वॉल्यूम थी, यानी एक बड़े वॉल्यूम बार के साथ ही ब्रेकआउट दर्ज हुआ था। तो इससे सब स्पष्ट नज़र आ रहा था कि इसमें बड़ी पोजीशंस बनी हुई हैं और बड़ी पोजीशंस बनी हुई हैं यानी इसमें बायर्स की स्ट्रेंथ है। ये तो इसलिए इसको हमने सुपर वीकली चार्ट में लिया और इसने सोमवार के सेशन में ही 8-9% का मुंह दिखाया। तो इसमें अब ये जैसे सुपर वीकली चार्ट पे ही काम करना हो तो हम इसमें इस वीकली चार्ट के हिसाब से टारगेट जैसे 361 निकलता है पहला टारगेट, तो 361 है। और स्टॉप लॉस कैसे रखें, इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, उसका टाइटल है सही ब्रेकआउट कैसे पहचाने और कायदे का स्टॉप लॉस कैसे लगाएं, एग्जिट का तरीका। उस वीडियो को जाकर ध्यान से देखना तो अच्छे से समझ आएगा कि स्टॉप लॉस कैसे रखा जाता है। वैसे एक बार शॉर्टली पे मैं बता देता हूँ। जैसे इसमें ब्रेकआउट का जो स्तर था, इसमें ये ब्रेकआउट का स्तर 311 के आसपास जो ब्रेकआउट का लेवल था, जिसको पार करके पिछले सप्ताह 314 पे क्लोजिंग दी थी GAEL के चार्ट ने। तो इस ब्रेकआउट लेवल से ATR की दूरी पर, नीचे की तरफ ATR की दूरी पर हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो ATR इसका पिछले सप्ताह का जो ATR था वो 24 पॉइंट का था। तो 24 पॉइंट यानी 311 ब्रेकआउट का लेवल है और 311 से 24 पॉइंट नीचे लगभग ये स्तर 286 का आता है। तो 200 वीकली के हिसाब से 286 का स्टॉप लॉस निकलता है। टारगेट 361 का, यानी 314 पे एंट्री और लगभग 30 पॉइंट का इसमें रिस्क है और लगभग 55 पॉइंट का इसमें टारगेट है, यानी कि ऑलमोस्ट 1:2 का रिस्क रिक्वायर्ड है, जो कि फेवरेबल है। तो वीकली स्विंग को कैप्चर करना है तो वीकली के हिसाब से स्टॉप लॉस और टारगेट। अब इसी सुपर वीकली चार्ट में जैसे छोटे छोटे मूव जो फास्ट मूव आते हो उनको कैप्चर करना हो तो उसके लिए हम चलते हैं हावरली चार्ट पे। हावरली चार्ट पे जैसे ये इसका हावरली चार्ट है। हावरली चार्ट पे कैसे इस मूव को पकड़ना है, जैसे सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि इसमें बड़ी पोजीशंस बनी हुई हैं। वो हमने वीकली चार्ट पर देखा कि पिछले एक साल के दौरान सबसे बड़ा वॉल्यूम क्रिएट हुआ था। अब डेली चार्ट पे भी इसमें काफ़ी, डेली चार्ट को देखेंगे तो डेली चार्ट पर भी इसमें पिछले देखो कितने सेशंस हैं, ये वॉल्यूम है वो बिल्कुल नीचे से नीचे सिकुड़ गया था बिल्कुल पूरी तरह से। यानी कि यहाँ पे मैं अगर मार्क करूँ तो जो वॉल्यूम्स हैं पिछले लगभग काफ़ी दिनों का, यानी एक साल का, पिछले एक साल का वॉल्यूम है वो इस रेखा को पार नहीं कर पाया था। और जो शुक्रवार का सेशन क्लोज हुआ उसमें कितना बड़ा वॉल्यूम के साथ ही ब्रेकआउट भी हुआ था और पिछले एक साल के दौरान जितने भी वॉल्यूम बार थे उनसे सबसे हाई वॉल्यूम बार बना था और इससे साफ दिख रहा था कि इसमें बड़ी पोजीशंस बनी है। तो अब हम इसको हावरली चार्ट पर लेके चलते हैं। हावरली चार्ट पे भी जैसे ही सोमवार के सेशन की जो पहली एक घंटे की जो कैंडल क्लोज हुई उसने भी पिछले काफ़ी दिनों के हावरली चार्ट पर बड़े वॉल्यूम से एक बड़ी वॉल्यूम बार बनी थी। तो इस तरह से इसमें साफ स्ट्रेंथ दिख रही थी, यानी कि मतलब ये इतनी स्ट्रेंथ दिख रही थी कि इसमें अभी और जान बाकी है। तो ये ही मूव अब हम कैसे पकड़ सकते हैं, तो इसमें हम जैसे साइडवेज होने लगता है
तो इसमें डाउनवर्ड स्लोप लाइन डाल देंगे। जैसे ये डाउनवर्ड स्लोप लाइन डाली थी मैंने, और लर्निंग ग्रुप पर इंट्राडे में मैंने पोस्ट भी किया था इस सेटअप को कि जैसे ही डाउनवर्ड स्लोप लाइन को पार करके आवरली क्लोज आता है, एक बड़ा मूव आएगा। तो यहाँ पे ये जैसे 318 पे क्लोज हुई थी आवरली कैंडल 12:15 वाली, 25 सितंबर 12:15 वाली, और उसके बाद 2-2.5 घंटे में ही आज 7-8% का मूव इंट्राडे में गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट ने दिखा दिया। तो ये जो डाउनवर्ड स्लोप लाइन का ये जो ब्रेकआउट रहा, ये शो कर रहा है कि मतलब घोड़ा अभी थका नहीं है, घोड़ा अभी और दौड़ेगा। तो ये सट्टाइन दिखा रहा था। यहाँ पे इसने ज़्यादा गिरा भी नहीं, थोड़ी देर साइडवेज रहा, और ये इस डाउनवर्ड स्लोप लाइन का जैसे ही ब्रेकआउट आया एक फास्ट मूव आया। तो इस तरह से जैसे जो एक्टिव ट्रेडर हैं, यानी जो बीच बीच में होने वाले फास्ट मूव को कैप्चर करना चाहते हैं, यानी वो इंट्राडे में थोड़े बहुत एक्टिव रह सकते हैं, तो वो इस तरह से थोड़े पैसे को भी बार बार घुमा घुमा के और इस तरह के फास्ट मूव को पकड़ सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो पैसा है वो मतलब कि ज़्यादा टाइम तक किसी स्टॉक्स में नहीं रुका रहेगा। जैसे कि हमने ऐसे ही डाउनवर्ड स्लोप लाइन पीएनबी हाउसिंग के चार्ट पर भी डाली थी। पीएनबी हाउसिंग का ये चार्ट है। पीएनबी हाउसिंग चार्ट पे भी बड़ा एक वीकली ब्रेकआउट था। इस पे भी ये बड़ा वीकली ब्रेकआउट था, जो पीछे के ये जो पीछे की पीक है, इस पीक को पार करके एक बड़ा ब्रेकआउट दिया था, और इसमें भी ये वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ था। तो डेली वीकली चार्ट पर इस पे भी अच्छा खासा वॉल्यूम था। लेकिन जब इसके हावरली चार्ट पर हमने टाइमिंग के साथ एंट्री का प्लान बनाया, तो उस दौरान हमने जो डाउनवर्ड स्लोप लाइन डाली थी, इस डाउनवर्ड स्लोप लाइन को ये पार नहीं कर पाया। और ये डाउनवर्ड स्लोप लाइन जैसे साइडो वेज होके पार करता, और इस जो ब्रेकआउट 690 का इसका हावरली चार्ट पे जो प्रीवियस जो पास का सबसे पास का जो प्रीवियस ब्रेकआउट था 690 का, उसके ऊपर ही ये साइडवेज होके इस डाउनवर्ड स्लोप लाइन को पार करता। जैसे कि यहाँ पे ये ऊपर ही ऊपर ऐसे साइडवेज होता रहता और यहीं से पार कर देता, तो इसमें स्ट्रेंथ दिखती। यानी तब हमें पता चलता है कि अभी घोड़ा और दौड़ेगा, अभी जान बाकी है, काफ़ी आगे दौड़ सकता है। लेकिन इसने जो प्रीवियस ब्रेकआउट था उसी को तोड़ के नीचे ट्रेड करने लग गया। इसका मतलब है अब ये साइडवेज होगा और काफ़ी लंबा समय गुजार सकता है, यानी नीचे 2 दिन 4 दिन सप्ताह 10 दिन विचरण कर सकता है। तो इस दौरान जो हमारा समय खराब हुआ, तो उस समय खराब होने से हम बच गए। तो इस डाउनवर्ड स्लोप लाइन का ये महत्व है कि हमारा समय वेस्ट नहीं होता, यानी पैसा है वो मतलब काफ़ी समय तक किसी अन्य स्टॉक्स में मतलब रुकता नहीं, रुकेगा नहीं, क्योंकि हम यहाँ इस डाउनवर्ड स्लोप लाइन से एंट्री करेंगे तो हमें तुरंत फास्ट मूव कैप्चर होंगे और हम थोड़े समय में ही ज़्यादा ट्रेड कर पाएंगे। यानी कम समय में ज़्यादा ट्रेड अटेम्प्ट करने से ज़्यादा रिटर्न जनरेट किया जा सकता है इस कॉन्सेप्ट से। तो ये डाउनवर्ड स्लोप लाइन जो भी सुपर वीकली चार्ट बताए जाते हैं उनमें बीच बीच में बढ़ती रहती हैं। जैसे ये अभी हमारा जो सुपर वीकली चार्ट था GAEL का, इसमें काफ़ी बार बनी है। जैसे ये यहाँ पे पीछे जो है एक बार तो ये बनी, ये डाउनवर्ड स्लोप लाइन का ब्रेकआउट आया, अच्छा मूव आया, और इससे पीछे भी ये यहाँ पे ये डाउनवर्ड स्लोप लाइन डाली, ये ब्रेकआउट हुआ, अच्छा मूव आया, और पीछे चलो यहाँ पे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन डाली, ब्रेकआउट आया, अच्छा मूव आया। जहाँ पे भी बड़ा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट पीछे हुआ। अब जैसे नीचे साइडवेज था, ये नीचे ये साइडवेज था, यहाँ साइडवेज था, और इस साइडवेज का जैसे ही ये ब्रेकआउट आया तो यहाँ पे भी एक बड़ा मूव हुआ। तो इस तरह या तो लंबा कंसोलिडेशन 9 आवरली चार्ट पे, या बड़ी पोजीशंस पहले से कोई बड़ा ब्रेकआउट दर्ज हो रखा हो और फिर उसमें साइडवेज होके नीचे से और डाउनवर्ड स्लोप लाइन डालते हैं और उसका ब्रेकआउट आता है, तो उसमें एंट्री की जा सकती है। और इसमें बिल्कुल छोटे से माइनर से स्टॉप लॉस के साथ एंट्री होती है। जैसे इस डाउनवर्ड स्लोप लाइन से एंट्री की और इसका जो लोवेस्ट पॉइंट है, ये वाला जो लोवेस्ट पॉइंट है, यही स्टॉप लॉस रख के इसको प्ले किया जा सकता है।
तो स्टॉप लॉस कितना छोटा सा है, यानी कि बिल्कुल 2-2.5% का स्टॉप लॉस होता है और टारगेट 8, 9, 10, 12, यानी कि इसको अगर ट्रेल करें तो पूरा जो वीकली स्विंग होती है उस वीकली स्विंग को भी कैप्चर किया जा सकता है। तो छोटा सा स्टॉप लॉस देकर बड़े बड़े वीकली टारगेट की इस सेटअप की सहायता से हासिल किए जाते हैं। तो ये बड़ा दमदार सेटअप है, इसको अच्छे से स्टडी कीजिएगा। इसको मैंने कई वीडियो में चर्चा भी की है। तो इस तरह से हम इस छोटे से स्टॉप लॉस के साथ बड़े मूव कैप्चर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हम वीकली चार्ट और हावरली चार्ट पे दो तरह से प्ले किया जा सकता है। जो पैसिव ट्रेडर है इंट्राडे में एक्टिव नहीं रह सकते, इंट्राडे में अपने काम पे ड्यूटी पे बिजी रहते हैं, तो वो अपने वीकली एक स्टॉप लॉस रख के और वीकली टारगेट लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं। और जो एक्टिव है, जो इंट्राडे में थोड़े बहुत एक्टिव रह सकते हैं, तो इस तरह हावरली चार्ट पे ये सेटअप बनता हुआ दिखे तो छोटे से स्टॉप लॉस के साथ एंट्री की जा सकती है और उसके अकॉर्डिंग टारगेट को लिया जा सकता है। जैसे मोमेंटम ब्रेक होता है दिखे अपना प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। तो ये थे दोस्तों सुपर वीकली चार्ट के दो तरीके। तो आपको ये कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।